लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम कल सुन रहे थे, सीख रहे थे शिष्य के बारे में। किस प्रकार प्रभु ने हर एक को उसका शिष्य बनने को उसने इनविटेशन तो दिया है, मगर इनविटेशन को स्वीकार करना, उनके आमंत्रण को स्वीकार करना या उसे इनकार करना अभी आपके और मेरे हाथ में है। लोग बोलते हैं ना, प्रभु सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, बद्दू खोटू। अगर प्रभु के हाथ में रहता तो ये दुनिया या हमारा जीवन एक स्वर्ग जैसा रहता, स्वर्ग ही रहता। मगर मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने आदि से हम देखते हैं, प्रभु हर एक को इतना प्यार करता है, वो बोलता है मैं तुम्हें वो चाबी देते ना, डॉल। कुछ लोग वो डॉल खरीदते हैं छोटे बच्चे के लिए, और एक डॉल रहता है मालूम है, जिसमें दो क्या बोलते हैं उसको, मेटल पीसेस। यस, राइट मितेश्वर, राइट पारुल बहन, वो रहता है, चाबी देते तो ऐसा करता रहता है। प्रभु बोलते हैं मैं वो डॉल जैसा तुमको ट्रीट नहीं करता हूं कि जब मन चाहे मैं चाबी दूं और उस चाबी के द्वारा तुम ये करो करके। नहीं, प्रभु बोलता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हारा जीवन, मेरा राज्य, वो सब तुम्हारे हाथ पे मैं छोड़ता हूं। अब देख रहे हो प्रभु कितना हमारे बारे, कितना हमको समझता है। भले हम खुद समझते नहीं होंगे, मगर प्रभु कितना कुछ हमारे बारे में समझता है, और वो कितना सोचता है कि ये कितना रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति रहेगा। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारी व्यक्ति है, जिसको जिम्मेदारी को निभाने आता है, इफ अ पर्सन इज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, देन ओनली तभी आप उसको जिम्मेदारी दोगे। नहीं तो आप जिम्मेदारी दोगे बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे ये जो भी है, अगर इसको घर संभालना आता नहीं है तो घर का चाबी दूंगा तो क्या करेगा या क्या करेगा, जो भी है। आप समझ रहे हो? मगर प्रभु इतना हमारे बारे में महान से महान सोचता है कि उसने हमारा जीवन की जिम्मेदारी अपने को ही दे दी है। और प्रभु बोलता है मैं साथ ही साथ मेरा शब्द, मेरा पवित्र आत्मा, मेरी कृपाएं ये भी देता हूं, अभी तुम चुनो तुमको क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग चुनते हैं ना, एक बार रोटी अने शाक, दूसरी बार पाव भाजी अने शाक, तीसरी बार खिचड़ी, वगारेली खिचड़ी, राइट? ओके, वगारेली खिचड़ी। आप चुनते हैं हर एक अलग अलग दिन। क्यों एक ही दिन आपको एक ही खाना मिलेगा, भले कितना भी टेस्टी हो? आप बोलोगे अरे फिर से आप समझ रहे हो, फिर से यही खाना है, आपको कंटाल आएगा। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमको ये जीवन का वरदान दिया है, उसके साथ पसंदगी दी है। प्रभु बोलता है तुम पसंद करो। मैं तो चाहता हूं तुम एक भरपूर जीवन जियो, लिव दिस लाइफ टू द फुलेस्ट। जो भी कार्य करो उसमें मेरा जीवन देखते हुए, आनंदित होते हुए। प्रभु बोलता है मजा का जीवन जियो, ये प्रभु का इच्छा है। यूहन्ना 10:10 उसके दूसरे भाग में हम देखते हैं यीशु आए ताकि हर एक व्यक्ति जीवन मिले, और कैसा जीवन? भरपट्टे जीवन। मगर यही जीवन को नर्क बनाना या पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनाना और उसमें और हमारे जीवन में आगे बढ़ते हुए प्रगति करना हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। मगर प्रभु को धन्यवाद जिन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और यीशु यही उनके शब्द को बताते हुए हमको सिखाते हैं। कल हमने जाना जॉन चैप्टर 8 वर्स 31, यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 31। हम शब्द नहीं लेंगे, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। प्रभु बोलते हैं वो लोगों को, वो यहूदी लोगों को, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे। यहां पर देखिए
ये लोग यीशु पर विश्वास करते थे. That's why the word of God says, then Jesus said to those Jews who believed him. कुछ लोग बोलते हैं ये लोग विश्वास नहीं करते थे इसके लिए प्रभु यीशु को मार डाला. बिल्कुल नहीं. यहूदियों में से बहुत सारे लोग थे जो विश्वास करते थे, मगर वो कभी भी बाहर बोलते नहीं थे कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं जो मसीहा है. चलिए हम देखते हैं योहान चैप्टर 12 चैप्टर 12 वर्स 42 और 43. अधिकारी, कुछ अधिकारी विश्वास करते थे. वो जमाने के पुरोहित विश्वास करते थे प्रभु यीशु पर, मगर देखिए क्या है वो जो उनके मुंह को बंद कर देता था. पढ़ते हैं, चलिए. तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया. अब देख रहे हो जैसा योहान जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 में लिखा है, तो अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे कि ये मसीहा है. ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनमें से कुछ लोगों को पता नहीं था. मगर देखिए फिर से शब्द वर्स 42 पढ़िए. तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया. अधिकारियों में से बहुतों ने, मेजॉरिटी लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मगर ये विश्वास उनको लाभ नहीं दे पाया. क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है वो कुछ और भी करता है. मगर ये लोगों ने वो जो विश्वास किया उन्होंने उसे कार्य करने नहीं दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर क्या लिखा है? परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए. आप देख रहे हो बहुत सारे लोग अधिकारी यीशु को मानते थे, मगर उनको डर था कि हमको समाज से हमको बाहर निकाल देंगे, हमको सोसाइटी से ये लोग बाहर निकाल देंगे अगर हम जो विश्वास करते हैं उसकी घोषणा करने लगे. आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, क्या शैतान भी मानता है प्रभु यीशु पर? ऑफ कोर्स वो भी मानता है, मगर गिड़गिड़ाता है. याकूब चैप्टर 2 वर्स 19. ऐसे ही मैं बोल रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए. आप देख रहे हो, तो कई बार हम बोलते हैं हाँ हूं प्रभु यीशु नु मानु छु. अरे वेरी गुड. यहूदी भी मानते थे, अधिकारी भी मानते थे, निकोडेमस भी मानते थे, शैतान भी मानता है, मगर वो कभी भी ये लोग प्रभु के शब्द के अधीन नहीं हुए. हमें क्या वो चीज जो हमें बहुत अलग करता है, जो लोग विश्वास करते हैं कि हम वो लोगों में से हैं जो प्रभु के शब्द के अधीन होते हैं. विश्वास करने के साथ साथ विश्वास का भेंट हर बार एक व्यक्ति को मदद करना चाहिए वो प्रभु के शब्द के अधीन हो. प्रेज द लॉर्ड. वो विश्वास का क्या फायदा? What is that use of that believing if it does not make you to abide in the word of God? What is the use of that? It is useless. Even those Pharisees, they believed. Even the authorities, they believed. जिस तरीके से प्रभु के शब्द में हम पढ़ते हैं जेम्स 2:19, शैतान भी विश्वास करता है, मगर ये लोग कभी भी ये शब्द के अधीन हुए ना कभी होंगे. Praise the Lord. So प्रभु बोलते हैं जो व्यक्ति मेरे शब्द के अधीन रहता है वो मेरा शिष्य कहलाया जाएगा. Praise the Lord. Hallelujah. आप समझ रहे हैं मेरे भाई और बहनों? आप देख रहे हो कितना बड़ा फर्क है. हम शायद जन्म से ही हम क्रिस्ती हैं, मगर आज प्रभु यीशु हमें ये खुलासा दे रहा है. सिर्फ विश्वास नहीं. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, if you believe, show that belief. And how it is shown? By abiding to the word of God. और यही हम देखते हैं. If you abide in my word, अगर तुम मेरे शब्द के अधीन रहोगे, प्रभु बोलते हैं सही में, indeed
you are my disciple. It is not that you will be my disciple. फिर तुम मेरे शिष्य होगे, नहीं, from that very moment onwards तुम मेरे शिष्य बनोगे. तुम मेरे शिष्य ऑलरेडी हो चुके हो. और ये कैसे होता है? रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2. जो व्यक्ति प्रभु के शब्द के अधीन होता है, इसका मतलब क्या है? सबमिसिव. जो व्यक्ति प्रभु के शब्द पर अधीन होते हुए वो प्रभु को, वो अपने आप को अधीनता करता है. दैट मीन्स ही फुल्ली सरेंडर्स हिमसेल्फ, किसी और को नहीं. तो जब वो प्रभु को वो अधीन होता है, वो चिंता का अधीन नहीं होगा, वो इसके अधीन नहीं होगा मैं क्या सोचता हूं वो मेरे लिए राइट है. बिल्कुल नहीं. उसका जीवन पूरी तरीके से एक लाइफ ऑफ सबमिसिव रहेगा. That person will live a life of submissive. And the wonderful example that we see is from the life of Mary. मरियम के जीवन में हम देखते हैं, जो हमने कल पढ़ा था, लूक चैप्टर 1 वर्स 38. जब मरियम ने बोला, जो भी ये प्रभु का शब्द है, जो गैब्रियल दूत ने, प्रभु की वाणी, गैब्रियल दूत ने उनको दिया, उनको शुभ संदेश सुनाया. हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो उनको चिंता कर सकती थी, बहुत सारी चीजें हैं वो सहमत नहीं हो सकती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर वो डर भी सकती थी, मगर वो सबको ना अधीन होते हुए वो एक एक्यूरेट और राइट आंसर वो बोलती है, जो $1 मिलियन वर्थ है, उससे भी ज्यादा है. वो है, अगर ये प्रभु का शब्द है, मैं उसके अधीन होती हूं. That's it. उसके अधीन होती हूं. और उनके जीवन के द्वारा हम देखते हैं, अधीन, प्रभु में अधीनता रहने के द्वारा हम देखते हैं, ना ही वो किसी चीज से डरती है, ना ही वो घबराती है, ना ही उनको धमकियां तो मिलती थी, मगर कभी भी धमकी के अधीन नहीं. बिकॉज शी हैज गिवन हरसेल्फ टू द लॉर्ड फुल्ली. प्रेज द लॉर्ड. उसको बोलते हैं शिष्य. एक और दूसरा है अधीन होते हुए विलिंगनेस, इच्छा जताना. बहुत बार हम प्रभु को बोलते, प्रभु तारी इच्छा बताओ, प्रभु तारी इच्छा हुए, तारी इच्छा हुए. प्रभु तो बोलता है, तुम मुझे हाक मारो, मैं तुम्हें देता बोलता हूं. यिर्मयाह 33:3, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 बोलते, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तुम्हें बताता हूं. मतलब मेरे भाई और बहनों, प्रभु यदि बताएगा भी और बताएंगे भी वो, मगर हमारे में वो विलिंगनेस होना चाहिए, विलिंगनेस, वो रेडीनेस होना चाहिए. हाँ प्रभु. पानी जैसा, जैसा मैंने आपको बताया, पानी जैसा कि पानी को आप कौन से भी कंटेनर में डालोगे, वो कंटेनर का शेप तुरंत लेगा, 1 सेकेंड भी वो नहीं लेगा. इस तरह एक का जीवन जब रहता है. तीसरा, शिष्य मतलब लर्नर, मतलब सीखते आना. ये सीखना सिर्फ 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, ये कोर्स नहीं है. आप और मैं, हम सीखते रहेंगे. जब से, उदाहरण के लिए, ये मार्च से चालू हुआ है, जो जूम सेशन हम शुरू किया है, मार्च से चालू हुआ है, और आप खुद देख रहे हो कितना कुछ है सीखने के लिए. एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, जीवन भर कितना भी हम सीखेंगे, वो सब बहुत बहुत कम है. और ये हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 में प्रभु बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो कुछ जानता है, वो एक्चुअली कुछ नहीं जानता है. चलिए हम पढ़ते हैं. ये सब एक्चुअली इसमें नहीं है, मगर प्रभु अपने को सिखाते हैं. देखिए, लर्नर मतलब क्या? आप और मैं, हम लोग हर एक पल हम सीखते आ रहे हैं. वो मन रहना चाहिए, वो मन रहना चाहिए. और मेरे को बहुत बार प्रभु सिखाते हैं. जब मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था, एक बच्ची के द्वारा, एलवी, जैसे मैंने आपको बताया था, वो जैसे ही प्रार्थना कर रही थी, 2 या 3 बार प्रार्थना कर रही थी. आपको आवाज आ रहा है? क्लियरली आ रहा है?
अच्छा ठीक है, अगर कट कट के आ रहा है तो आई थिंक वो नेट के वजह से होगा, आपका नेट कनेक्शन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एनीवेज, सो इस प्रकार मेरे भाई और बहनों कि मैंने देखा है विशेष के लिए बच्चों, कभी बार हम लोग बोलते हैं अरे बच्चे क्या सिखाएंगे अपने को बच्चों को सिखाना है, नहीं, मगर बहुत बार पवित्र आत्मा बच्चों को उपयोग करते हैं। बहुत बार अलग अलग लोग जो भले वो प्रभु को नहीं जानते होंगे मगर उनके द्वारा अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही में एल्वी, उनकी एक और सिस्टर एलन और बहुत सारे लोग जिसके द्वारा मुझे कुछ ना कुछ मेरे को मिलता है और मैं आपको शेयर भी करता हूं मुझे क्या रेवलेशन मिला है। सो एक चीज मैंने समझा है कि अगर एक व्यक्ति प्रभु का शिष्य है, वो हर बार वो पवित्र आत्मा के कॉलेज में है जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मरियम भी, उनको सिर्फ वो शब्द मिला, सिर्फ उधर ही उनका लर्निंग उधर खत्म नहीं हुआ, मगर वो जब बेथलेहम में जाती है दूत उनको सिखाते हैं, हेलो अभी तुम यहां पर मत रहो क्योंकि वो हेरोद और उसकी सेना बहुत जल्दी यहां पर आने वाली है, वो इस बच्चे को मार डालना चाहते हैं, मिस्र देश को दौड़ो। आप देख रहे हो, और ये लोग बच्चे के साथ, वो टाइम में ना ही वैगनआर था, ना स्कॉर्पियो था, ना किसी भी प्रकार की गाड़ियां थी, चल के जाओ, अभी बच्चा है, ठंडी है, आप समझ सकते हैं। ये सब होने के बावजूद भी मरियम, यूसुफ, हम देखते हैं कि वो कभी भी चुनौती समझते नहीं हैं, मगर अपने को यह सीख मिला है, चलो ये सीख हम सुनते नहीं हैं, उसके अनुसार चलते हैं, और वो जब चलते हैं हम देखते हैं वो सारे लोग सुरक्षित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका सबसे बड़ा सुरक्षा क्या है मालूम है? हम क्या प्रभु से सीखते हैं और उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, ये अपना बहुत बड़ा सुरक्षा है प्रभु के ओर से। इसके लिए स्तोत्र ग्रंथ 91 में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रभु को अपना शरण स्थान बनाता है वो बोलेगा, प्रभु तू मेरा गढ़ है, तू मेरा छत्र छाया है। मगर एक को समझने के लिए कि प्रभु उसका छत्र छाया है, उसको समझना है, उसको सीखना है, तभी एक व्यक्ति को समझ में आएगा, हाँ साक्षात साचू प्रभु मारो छत्र छाया छे। हालेलुया। एक व्यक्ति वो बहुत प्रार्थना कर सकता है, प्रभु मेरे को सुरक्षा रखना, संभालो प्रभु। गुजराती में ये है साच, क्या है साचो, प्रभु मेरे बच्चों को संभाल के रखो, इस प्रकार रखो। मगर साम 91 सिर्फ ये पढ़ने के लिए प्रभु ने नहीं दिया है, मगर ट्रेन होने के लिए अपने आप को, और इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो शिष्य मेरे भाइयों बहनों सिर्फ यही नहीं कि अच्छा गुरु ने कुछ बताया और चेला वैसे करने लगा, नहीं, दैट मीन्स सबमिसिव 24/7, विलिंगनेस 24/7, लर्नर, वो सीखता रहता है। जब एक व्यक्ति सोचता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, तब से वो लर्नर नहीं, अभी वो ऐसा मानता है मैं मेरे गुरु से मैं बड़ा हूं। चलिए अभी हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 2 से, पढ़िए। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। अब देख रहे हो, जो व्यक्ति सोचता है मैं जानता हूं, मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु का शब्द बताता है जैसा उसको जानना चाहिए वैसा उसने जाना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी मैं बोलता हूं कि जब मेरे को नया नया रेवलेशन, प्रभु से नया खुलासा मिलता है, वो टाइम में और फिर आने वाले समयों में मैं ये सोचता हूं, अरे ये 20-25 साल जो भी जाना था वो कुछ नहीं है अभी जो मैंने अभी जाना। एक पूरा मैं ब्लैंक में अपने आप को देखता हूं। क्यों?
क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है प्रभु को तो कितना कुछ अभी भी जानने को बाकी है। सो जब हम ये समझते हैं, हम समझते हैं हम सब लर्नर हैं, चाहे हमारी वर्ष 90, 100, 110, 150 और बोलूं मैं प्रेज द लॉर्ड हो जाए, तभी भी एक व्यक्ति वो सीख रहा है। लास्ट में हम देखते हैं कमिटेड। अगर एक व्यक्ति ने बोला, प्रभु बोलते हैं आओ, और वो व्यक्ति वो बोलता है प्रभु मैं आ रहा हूं, उसके बाद वो पीछे देखता नहीं है उसका जीवन। बहुत बार मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोगों को तो प्रभु ने बुलावा दिया है उसकी मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करने के लिए, लोग करते भी हैं, मगर वो पीछे मुड़ के देख लेते हैं, जैसे लॉट की वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा और वो एक सॉल्ट की, वो नमक की पुतली बन गई जब प्रभु ने बोला मत देखो। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री चालू तो करते हैं, बाद में वो सोचते हैं कि अभी मैं करूं या ना करूं, और पीछे मुड़ने लगते हैं, और तब हम देखते हैं उनका वो खुद का बुलावा ही वो उधर ही खत्म कर देते हैं। They destroy their ministry by themselves. It is not God's plan, but yet it happens. जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं क्या मेरे को सही में मेरे को आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, तो ये सब 4 चीज जो मैंने आपको बताया, सबमिसिव, विलिंगनेस, लर्नर और कमिटेड। कमिटेड व्यक्ति कभी भी हारेगा नहीं, कभी भी परिस्थिति को नहीं देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण मरियम के जीवन से, मरियम ने जब हाँ बोला वो हाँ रहता है, भले वो बेथलेहम में हो, भले वो इजिप्ट हो या जेरूसलम हो या नाजरेथ हो या कलवारी हो, या वो शिष्य के साथ 120 लोग जो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 में हम देखते हैं वो जगह रहे। हर बार जब मरियम ने हाँ बोला, निरंतर उनके जीवन में हाँ 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 हाँ, देखूंगी वो कभी नहीं था। हाँ और हाँ और हाँ, प्रभु और एक्सक्लूसिव प्रभु के लिए और किसी के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सो ये 4 खूबियां, क्वालिटीज इसको बोलते हैं, ये एक के जीवन में रहता है जिसको बोलते हैं शिष्य। और जब ये रहता है, एक व्यक्ति जैसे जैसे वो सीखने लगता है, हर एक पल उसके मनन चिंतन करते हुए उसके ऊपर उसका जो सोच है, उसका जो देखने का ढंग है, वो भी बदलता रहता है। इसके लिए हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2, कीप रिन्यूइंग योर माइंड, अपने सोच, अपने मनोवृत्ति को बदलते रहो। और जितना एक व्यक्ति बदलता रहेगा, उसके जीवन में उतना ही वो ट्रांसफॉर्मेशन वो देखेगा। और ये हम देखते हैं 2 कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 18, ये अपना मेमोरी वर्स था अगर याद है तो। और जो इस शब्द के अध्ययन होता है, एक व्यक्ति, और मैंने ये उदाहरण भी दिया था, मैंने हर एक व्यक्ति को चैलेंज किया था जो शॉर्ट टेम्पर्ड बोलता है, आई एम ए शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, जैसे उसमें बहुत कोई खूबी है, बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं वैसे व्यक्ति भी वो अभी शॉर्ट नहीं, वो अभी लॉन्ग टेम्पर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो एक्चुअली उसका ऑपोजिट नहीं है, मैं गलत बता रहा हूं, मगर ये बता रहा हूं कि अगर उसको इरिटेट भी करेंगे वो इरिटेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के अधीन होते हुए, उसके मनोवृत्ति को बदलते हुए वो सारे इरिटेशन भी चले गए। एग्जैक्टली जैसे मेरे जीवन में हुआ मेरे भाई और बहन। कुछ 20-25 साल पहले जब मैं प्रभु की उपस्थिति में सिर्फ प्रभु को स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना, मुझे खुद नहीं पता था कहां ये सारे कचरा जो मैं जीवन भर में लेके चलता था, कहां ये सब चला गया। मेरे को वो टाइम पे ये भी नहीं पता था व्हाट इज रिन्यूइंग माइंड। मेरे को वो समय में ये भी नहीं पता था कि मनोवृत्ति को बदलना है। मगर मैं एक चीज, प्रभु की उपस्थिति में रहना, बस प्रभु का शब्द में रहना, प्रभु के शब्द में अध्ययन होना। जैसे एक किसान को, भले हमको तो कुछ नहीं पता रहेगा खेती कैसा करना है, किसान को भी पता नहीं है कि जब वो बीज डालता है, बीज में से पौधा कैसे निकलता है।
वो बीज जो सालों और महीनों भर एक बोरी में रहता है और बोरी में से बीज निकाला जाता है और बोया जाता है, कुछ ही दिनों में, कुछ ही समयों में, कुछ ही महीनों में उसमें से पौधे निकलने लगते हैं। जो महीने सालों तक जिसमें कुछ निकला नहीं, अभी निकलने लगते हैं। आप देख रहे हो, अभी कोई भी किसान, आप देखो कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना आता नहीं है, मगर उनको कोई लेना देना भी नहीं है कि मेरे को कोई कॉलेज में पीएचडी नहीं करना है। अगर मेरे को खेती चलाना है, खेती जैसा मेरे को सिखा है, जब मैं वैसा करूंगा, भले मेरे को पता नहीं है ये सब कैसे कार्य होता है, मगर ये होता है। और वो सेम प्रिंसिपल वो बचपन से जब तक तो वो बुढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, हम देखते हैं वो सेम प्रिंसिपल वो अप्लाई करते हैं, और वो सोए हुए को, जो बोए हुए बीज है, वो उनका फसल उसके रूप में देखते हैं। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, ना ही मैं ये सारे सत्य में जानता था, अब मैं ये सत्य को जान रहा हूं जो 20-25 साल पहले जो मेरे जीवन में हुआ था, मैं जानता ही नहीं था। तो जानता ही नहीं था इसका मतलब ये नहीं है वो है ही नहीं। मेरे को ये चीज बहुत अच्छा लगता है श्रेयस भाई का, वो लोगों को बोलते हैं कि वो फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मगर कुछ लोग हैं जो फोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जैसे मितेश भाई हैं, जैसे बहुत सारे विपिन भाई हैं, ठीक है, वो लोग फोटोग्राफी में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। हमको उनका जैसे नॉलेज आपको और मेरे को नहीं रहेगा जितना उनके पास नॉलेज है, मगर उनको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर एक फोटो निकालना है किस तरह से निकाल पाए एकदम इफेक्टिव। अभी तो बहुत सारे लोगों के पास सेलफोन है और वो सेल्फी कैसे भी निकालते हैं। अभी वही सेलफोन आप ये फोटोग्राफर एक्सपर्ट्स को आप दो, वही सेलफोन के साथ बहुत बेहतर फोटो वो खुद निकालेंगे। भले आप वही सेम व्यक्ति रहोगे, वो वही सेलफोन रहेगा, वो वही मेगापिक्सल वाला कैमरा रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, मगर जब उनके हाथ में आता है अलग प्रकार की। क्यों? क्योंकि उनको वो समझ है, भले आपको नहीं है, मगर तभी भी उनके समझ के द्वारा आप लाभ ले सकते हो। राइट, एग्जैक्टली। उसी प्रकार प्रभु को समझ है, मगर मेरे को जब समझ नहीं है, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं, कैसा होगा कैसा होगा। मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रभु सारा कचरा जो मैं मेरे दिल में लेके चल रहा हूं कि मैं बेकार हूं, मेरे को खत्म करना है अपने आप को। क्यों? क्योंकि हर बार दुश्मन मेरे शरीर को बोलता था और शरीर मेरे दिल को बोलता था, हे तू क्या कर रहा है, कैसा जीवन तू जी रहा है, कितना बेकार है। एक्चुअली कॉन्स्टेंट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स बम्बार्ड करते थे मेरे को दिन और रात। और आप कभी सोच सकते हो कि वो बम्बार्डिंग लेके मैं सेमिनरी में गया था। प्रेज द लॉर्ड। वो बम्बार्डिंग लेके सेमिनरी में गया था, एक सोच रखते हुए, मेरे को मालूम है मैं कितना बेकार हूं। मैं ऐसा सोचता था, ठीक है, ये मेरी सोच थी, मैं कितना बेकार हूं मुझे मालूम है, मुझसे कोई भी काम मुझसे नहीं हो पाएगी। दुश्मन ने इतना झूठ बोल के कि मेरे को कन्विंस कर डाला कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये दुनिया में तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, छोटी सी छोटी चीज भी तुझसे नहीं हो पाएगा फ्रेडरिक, यू आर अटरली अ वेस्ट एंड यूजलेस पर्सन। और मैंने ये मान लिया था मेरे भाई और बहन। जब मैंने ये मान लिया था, मेरे को इच्छा तो थी फादर बनने के लिए, और मैं हॉस्टल में प्रीस्ट लोगों के साथ में रहता था, मगर साथ साथ में ये सारी झूठ को लेके मैंने बोला, वाओ फादर का लाइफ कैसा रहेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत कहीं से मैं कोई बुक से मैं पढ़ लूंगा, और पढ़ने का आता है लोगों को और प्रचार करने का, बस खत्म, और कुछ नहीं, बाकी सब संस्था संभाल लेगी, चलो मैं जाता हूं। मैंने तो ये सोच दे के मैं गया था, मगर प्रभु ने जब मेरे को उधर पकड़ा, प्रभु हर एक नेगेटिव, गैर समझ, गैर सोच, जो भी मैं अपने आप को मैं हर एक वक्त वो चाकू से मारता था, पीटता था और अपने आप को जख्म करता था, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं।
मैं देखता हूं सिर्फ और सिर्फ उस समय कैरिज्मेटिक रिट्रीट, एक्चुअली सेमिनार्स में वो लोग एनकरेज कभी करते ही नहीं है, मेरे को पता नहीं अभी होता है नहीं होता है, वो समय तो बिल्कुल नहीं था। मगर मेरे को आज लगता है वो सब ऑर्गेनाइज किया था एक व्यक्ति के लिए और वो मैं था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जैसे जैसे प्रभु के शब्द के साथ समय बिताया, और ज्यादा कुछ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी नहीं, ज्यादा कुछ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी नहीं, कम कम थोड़ा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मगर बाकी सब समय प्रभु के साथ, प्रभु के शब्द के साथ। मुझे खुद पता नहीं था, अभी लोग ट्राई करते हैं प्रभु के शब्द के लिए प्यासा होने के लिए, मगर मुझे किसी ने बोला भी नहीं था कि तुमको प्रभु के शब्द तुमको जरूरी है तुम्हारे जीवन में ऑक्सीजन से ज्यादा। मगर प्रभु मेरे को अपने आप वो लेके गया। जब मेरे साथ 12-13 भाइयों कंपेनियंस जो मेरे साथ थे फादर बनने के लिए, वो आगे बढ़े थे, उसको बोलते प्री नोविशिएट कोर्स, 1 साल पिंगोली करके सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट साउथ ऑफ महाराष्ट्र में है, ठीक है, कुडाल करके एक जगह है, सो उधर, ठीक है, तो उधर 1 साल बिताया। तो मिड ऑफ द ईयर में प्रभु मेरे को एक अलग राह, मेरे को जल्दी जगा देना, सब भाइयों के पहले मैं रेडी होना और अपने आप प्रभु की उपस्थिति में जाना, प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के शब्द को पढ़ना। किसी ने मेरे को बोला नहीं, मगर मैं एक चीज में देखता था, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छाएं ऐसी हो गई थी। और वैसे वैसे होते 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 मैंने देखा वो बोझ में लेके जाता था, वेयर इज दैट बोझ, बोझ का अभी कोई अता पता भी नहीं। वो लगेज जो मैं जीवन भर लेके जाता था, जब मैं बड़ौदा में था वो लगेज तभी भी था, उसके बाद हुबली में गया उधर भी मैं लगेज लेके गया, और जब मैं कुडाल में भी गया तभी भी लगेज लेके गया, मगर इस बार वो लगेज गायब हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, कई बार हम लोग अपने आप को फोर्स करते हैं, फोर्स, हाँ मेरे को करना है, मेरे को करना है, उसको बोलते हैं मेहनत, मेरे को करना है, मेरे को करना है। सही में मेरे भाई और बहनों, कभी मैंने मेहनत नहीं की, मगर प्रभु को बहने दिया। जब प्रभु को बहने दिया, उसने खुद साक्षात उसने सिखाया शिष्य कैसा बनते हैं। प्रभु को मिलने से पहले, सत्य को ग्रहण करने से पहले मैं अपने आप को बोल सकता था मैं विश्वासी था, मगर शिष्य नहीं था। और जब शिष्य हुआ, मैंने क्या किया, अपने आप को प्रभु के शब्द के अध्ययन किया और प्रभु को बोला, प्रभु अभी जो भी तुम्हारा सोच है वो मेरा सोच है, अभी जो तुम्हारा जो भी इच्छा है वो मेरा इच्छा है, अभी तुम्हारा जो भी प्लान है वो मेरा प्लान है। और उसका नतीजा क्या हुआ मालूम है? उसका नतीजा क्या हुआ? प्रभु बोलता है, जब तूने ये समझ लिया है, चल 1 साल का सेमिनरी तेरा खत्म होता है, बैक टू जो जगह जो तेरे लिए रखा है, बड़ौदा वापस आ गया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग शायद सोचते होंगे वो सेमिनरी में आगे बढ़े, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने वो 1 साल दिया था, और 1 साल में उस लास्ट 6 महीने और 4 महीने में जो सीख मिला मेरे को, मेरे जीवन में कहीं और मिला ही नहीं। और उसके बाद सेमिनरी में वो जो व्यक्ति थे वो प्रचार करके तो चले गए, उसके बाद पहली बार प्रभु ने मेरे को इतना सामर्थ उसके पवित्र आत्मा के द्वारा कि सेमिनरी में चलो प्रेज एंड वर्शिप, सेमिनरी में ऑलरेडी प्रीचिंग, सेमिनरी में स्तुति और आराधना, और उधर से ही चालू हुआ। और सब लोग मेरे को बोलते थे, ये देख हालेलुया आ गया करके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को पता नहीं था एक्चुअली। और जब कुछ दिन बचे थे, सब लोग अपने अपने घर फिर बाद में बोलने लगे, ये देख हालेलुया हालेलुया आया, और मेरे को बहुत खुशी होता था, वाह मेरे को बोलते हैं हालेलुया, ओह वेरी गुड। कभी दुखी नहीं हुआ या कभी ऐसा नहीं फील किया कि कोई मेरे को चिढ़ाता है करके, शायद ये उनका इंटेंशन रहेगा, मगर ये मेरे को हर बार एनकरेज करता था। और इस प्रकार मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि कैसे प्रभु ने मेरी मेरी मनोवृत्ति बदली इस तरीके से कि प्रभु बोलता है तूने अभी तेरी इतनी मनोवृत्ति बदल गई, मैं तुझे ये बताना चाहता हूं, तू खुद तेरे और से कुछ नहीं कर सकता जैसे तू अब तक तू सोचता था, मगर मेरी कृपा और मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा जो दुश्मन जो बोलता है तुम उसका एग्जैक्टली करोगे। और मैं देख रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, जो मैं सोचता था ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो कर ही नहीं पाऊंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के शब्द के द्वारा मुमकिन होते हुए, और प्रभु को मैं सारा महिमा और स्तुति करता हूँ। Praise the Lord। ये सब समयों में प्रभु मेरे को यही सिखाता गया। मत्ती चैप्टर 10 वर्स 24 क्या है? अ डिसाइपल इज नॉट अबव हिज टीचर। एक शिष्य वो कभी भी अपने गुरु के ऊपर नहीं है। जब एक व्यक्ति बोलता है मैं सीख चुका हूं, तो इसका मतलब वो बोलता है मैं गुरु के सम्मान ऑलरेडी हो चुका हूं, मेरे को अभी इस गुरु की जरूरत नहीं है। इसके लिए यीशु को बोलना पड़ा, नॉर अ सर्वेंट अबव हिज मास्टर। और ये हमने फिर से देखा लूक चैप्टर 6 वर्स 40, अ डिसाइपल इज नॉट अबव हिज टीचर but everyone who is perfectly trained will be like his teacher। और यही मैंने मेरे जीवन में देखा कि जैसे जैसे प्रभु के पवित्र आत्मा और शब्दों के द्वारा मेरे को शिक्षा मिलने लगी, मैं उनके जैसा मैं होने लगा। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है किसके साथ हम वक्त बिताते हैं, वो हमारा ट्रेनर बनेगा। मैं फिर से बोलता हूं, आपको चुनना है मेरे भाइयों और बहनों ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो आपके साथ साथ रहते हुए आप एक्चुअली आप उनसे सीखने लगोगे। अगर लोग कंपनी ऐसा है पीने का, तो वो व्यक्ति पीने लगेगा। अगर आपका उठना बैठना सेलिब्रिटीज, सलमान खान, बहुत सारे ठीक है हीरो हीरोइंस आपको मालूम है, उनके साथ रहेगा, आपका भी बोलना और चलना और रहना एग्जैक्टली उनके जैसा लाइफस्टाइल होने लगेगा। अगर आपका उठना बैठना क्रिकेटर्स के साथ रहता है, आप हर बार क्रिकेटर जैसे, आप कुछ लोग है ना, बैट नहीं रहेगा बॉल नहीं रहेगा, मगर तभी भी कुछ लोग मेरे ऑफिस में या कहीं पर भी ऐसा ऐसा, मैं बोलते हैं क्या कर रहा है वो, ओ बैटिंग कर रहा है, ठीक है, विदाउट बैट का। आप समझ रहे हो? इतना मैचेस देखा कि अभी ऐसा 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 आप देख रहे हो। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी आपका फेवरेट हीरो, मैं आपको बता हकीकत में ये ऐसा होता है, फेवरेट हीरो का आप पिक्चर देख रहे हो और हीरो अलग अलग प्रकार का डायलॉग बोलता है, वो डायलॉग को आपको याद भी नहीं रहना होता है, आप भी बोलने लगते हो, हाँ या ना? यस। आपको याद नहीं, यहां पर प्रभु के शब्द को 20 बार पढ़ना पड़ता है याद रखने के लिए। उधर ये भाई ये बहन एक बार हम पिक्चर देख लेते हैं, डायलॉग डिट्टो, वर्ड टू वर्ड, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, विद कॉमा एंड विद फुल स्टॉप विद एक्सक्लेमेशन, वो सब से हम डिट्टो से डिट्टो बोलते हैं। कैसे कैसे? क्यों? क्योंकि हम उसको इतना ये समय देते हैं और उत्तम समझते हैं कि हम उससे सीखने लगते हैं। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, जो चीज के साथ आप रहोगे वो हमारा ट्रेनर बन जाएगा। क्यों ना प्रभु यीशु को हमारा ट्रेनर बनाए। ट्रेनर मतलब गुरु। गुरु और गुरु जब हम उसको बनाते हैं, एक व्यक्ति वो सीखता रहता है और वो प्रभु यीशु जैसा वो बनता रहता है। That is what the word of God says. Who is perfectly trained will be like his teacher, will be like Jesus of Nazareth, will be like Abba Father who sent his son Jesus Christ to be our teacher। आप देख रहे हो? एक और शब्द हम देखते हैं, योहान चैप्टर 13 वर्स 35, देखिए, विल बी लाइक हिज टीचर। इसका मतलब क्या है? जॉन चैप्टर 13 वर्स 35, लोग कैसे जानेंगे कि हम प्रभु के शिष्य हैं? सिर्फ विश्वासी नहीं, हम उसके शिष्य हैं। प्रार्थना के द्वारा नहीं, या प्रवचन के द्वारा नहीं, या कुछ बड़ा
कुछ पवित्र काम किया उसके द्वारा नहीं, कोई धार्मिक काम किया उसके द्वारा नहीं, मगर देखिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, जो हमारे गुरु हैं। पढ़िए, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आप देख रहे हो, जब एक व्यक्ति प्रभु के अधीन रहता है, प्रभु का अधीन मतलब प्रभु के शब्द के अधीन रहता है, उसका सोच भी प्रभु के शब्द के अनुसार रहेगा, उसका सोच भी, दैट पर्सन विल बी एक्चुअली ऑपरेटिंग विद द माइंड ऑफ क्राइस्ट। वो व्यक्ति प्रभु के मन के द्वारा वो ऑपरेट करेगा उसका माइंड, और जो व्यक्ति प्रभु के मन के द्वारा ऑपरेट करेगा, हर बार उसके द्वारा प्यार और प्यार और प्यार। अगर नफरत है, सॉरी, भले एक व्यक्ति शिष्य या विजिटिंग कार्ड भी बना दे, मैं प्रभु का शिष्य हूं, सॉरी, मगर ये विजिटिंग कार्ड लगता है तुमने किसी का चोरी किया, क्योंकि मैच नहीं होता है तुम्हारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। कोई व्यक्ति बोलता है ये मेरा आधार कार्ड है, लोग आधार कार्ड देखते हैं, बोलते हैं तुम तो क्रिमिनल जैसा दिखते हो। वो क्या है ना, जब मैं 20 साल का बच्चा था तब फोटो निकाला था, तब का आधार कार्ड है। आप समझ रहे हो, वो बोलते मैच नहीं होता है। एग्जैक्टली यहां पर प्रभु यीशु यही बोलते हैं, अगर तुम मेरे शिष्य हो, इसका मतलब अगर तुम मेरे शब्द के अधीन बनोगे, तुम मेरा शब्द को कार्य करने दोगे, और जहां पर प्रभु का शब्द, प्रभु का पवित्र आत्मा कार्य करता है, वहां पर प्यार, प्यार और प्यार रहता ही है। And that is why the word of God says, that is why Jesus says, John chapter 13 verse 35, by this all will know, by this, इस तरीके से सब लोग जानेंगे, कुछ लोग नहीं, सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। कैसे? जब तुम आपस में एक दूसरे के साथ तुम प्रेम रखोगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये है बहुत बड़ा एक कंफर्मेशन। अभी बहुत बार हम बोलते हैं कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, कैसे मैं प्यार कर सकता हूं? यही तो है ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। ये सब होने के बाद क्या तुम तभी भी तुम प्रभु के शब्द में तुम निडर उसके अधीन हो? आर यू स्टिल कमिटेड टू द वर्ड ऑफ गॉड? दैट कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड। आर यू स्टिल कमिटेड? जब घर के अंदर ही भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे जब समझते नहीं है, तभी भी आप प्यार में ऑपरेट करते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। उसको बोलते हैं कि सीखना। तभी भी आप ये हार ना मानते हुए, तभी भी आप बोलते हो नहीं प्रभु, मैं तभी भी मैं आपके अधीन में रहूंगा और मैं प्यार में ऑपरेट करूंगा। प्रभु बोलता है अच्छे शिष्य। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाइयों और बहनों, तो हम ये जान रहे थे कि किस प्रकार प्रभु हमको हर एक मौका देता है शिष्य दिखलाने के लिए। अच्छा, जब लोग आपको प्यार करेंगे और आप उनको प्यार करोगे, लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे हो तुम कितना प्यार करते हो। लोग यही बोलेंगे मैंने उसको 50 रुपए का गिफ्ट दिया था, इसके लिए इसने मेरे को 50 रुपए का गिफ्ट दिया है। जब मैंने कुछ नहीं दिया मगर तभी भी उसने मेरे को उत्तम से उत्तम गिफ्ट दिया, वो लोगों को छूता है। हाँ या ना? ये दुनिया, ये संसार कैसा देखेगा? कैसा देखेगा आपका प्यार? अगर कोई गुड मॉर्निंग बोलता है और आप भी गुड मॉर्निंग बोलते हो, बोलते उसमें बड़ी क्या चीज है, राइट? अगर आप किसी को चिकन बना के देते हो, आपको अभी मटन बना के वो देता है, वो यही बोलेगा कोई प्यार नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने बना के दिया इसके लिए उसने वापस दिया। प्यार इसमें है, लोग देखने लगते हैं जब एक व्यक्ति बिल्कुल अयोग्य नहीं है प्यार दिखाने के लिए, मगर तभी भी आप उसको प्यार अनुभव करवाते हो। इससे पता चलता है सही में मैंने उसको कितना भी इल ट्रीट किया, कितना भी गालियां दिया, कितना भी मैंने उसको नहीं समझा, मगर तभी भी मुझे वो प्यार करता है। देखो, इसको बोलते हैं प्यार।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ या ना? राइट, ये सही है या गलत है? क्या बोलते हो आप? राइट, और यही दुनिया देखती है, और ये देखते हुए वो बोलते हैं ये और कोई हो ही नहीं सकता है। एक्चुअली लोग बोलते हैं हमें ख्रिस्ती छो, जब ये देखते हैं तो एक्चुअली वो क्या पूछते हैं मालूम है? क्योंकि उनको पता नहीं है शिष्य के बारे में। वो एक्चुअली आपको बोलते हैं हमें प्रभु यीशु नु शिष्य छो। आप समझ रहे हो? जब लोग बोलते हैं कभी कभी तुम्हें ख्रिस्ती छो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा चाल चलन अलग है। उनको एक्चुअली वो टेक्निकल वर्ड नहीं मालूम, शिष्य, और प्रभु वो टेक्निकल वर्ड यहां पर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं शिष्य। कितने लोगों ने हमको बोला है तुम्हें ख्रिस्ती छो, विदाउट क्रॉस देखे हुए, विदाउट कोई टैटोज देखे हुए, तुम्हें ख्रिस्ती छो। इससे क्या पता चलता है? वो एक्चुअली वो व्यक्ति बोल रहा है तुम प्रभु के सच्चे शिष्य हो। हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हुए प्रभु एक ऐसा एक दृष्टांत तो देते हैं कि प्रभु बोलते हैं देखो मैंने कितने लोगों को मैंने शिष्य का बुलावा दिया है, मगर लोग विश्वासी होना चाहते, मानना चाहते, बोलते आई एम ए मियर क्रिस्टियन बट आई डोंट वांट टू बी ए डिसाइपल। देखिए यहां पर प्रभु एक दृष्टांत देते हैं, वो हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 14, लूक चैप्टर 14 वर्स 16 to 24। लूक चैप्टर 14 वर्स 16 to 24। चलिए हम पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु का शब्द, प्रभु क्या बताना चाहते हैं। आगे पढ़िए। उसने उससे कहा किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। यहां पर देखिए वो 16, एक ऐसा एक अमीर व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा पार्टी अरेंज करता है, ठीक है, बहुत बड़ा पार्टी अरेंज करता है, और वो बहुत सारे लोगों को बुलाता है। लेट मी टेल यू, ही इनवाइट्स मेनी पीपल, हर एक व्यक्ति, मेनी पीपल ही इनवाइट्स, कम फॉर दिस पार्टी, कम फॉर दिस पार्टी, ठीक है। वर्स 17, फिर तब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। ठीक है। वर्स 17, यहां पर प्रभु भोजन भी, अभी देखिए भोजन तैयार करना, थैंक यू होली स्पिरिट, ठीक है। प्रभु यहां पर बोलते हैं फर्स्ट गेस्ट नहीं आते हैं, पहला उनके लिए प्रिपरेशन होता है, वो है भोजन। मालिक वो लोगों को इतना विश्वास करता है कि लोग आएंगे करके वो ऑलरेडी वो भोजन बनाने लगता है, और वो लोगों पर इतना विश्वास करते हैं कि वो आएंगे करके अभी भोजन रेडी है। चलो भोजन रेडी है तो उसके सेवक को वो भेजता है, उसके सेवकों को वो भेजता है, ताकि जो लोगों को वो चाहता है कि वो आमंत्रण लेके वो आए और वो इस खाने में वो भाग लें। मगर कुछ और होता है। वर्स 18 पढ़िए। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, वो सब के सब क्या करने लगे? ओ सॉरी, इंग्लिश में लिखा है बट दे ऑल विद वन अकॉर्ड, दे ऑल, जो भी लोगों को प्रभु ने बुलावा दिया था, ठीक है, वो सब लोगों ने बहाने मारने लगे। बहाना ये नहीं मेरे को सर दर्द है, मेरे को पीठ दर्द है, मेरे को वो ये ऐसा वैसा नहीं। देखो बहाने कैसे रहते हैं, और हर एक बहाने के पीछे अलग अलग ये प्रायोरिटीज, लोगों के प्रायोरिटीज दिखते हैं। और वैसे ही मेरे भाई और बहन, प्रभु ने हर एक को बुलावा दिया। स्पेशली अगर आप आज ये संदेश को सुन रहे हो, ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि प्रभु ने आपको एक बुलावा दिया है, और वो बुलावा इतना अलग है ये दुनिया और दुनिया की चीजों से कि मेरे भाइयों और बहनों, हम किसी और चीज के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, मगर उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेंगे जिसने हमको बुलावा दिया है। क्योंकि प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, एक और रेवलेशन यहां पर, प्रभु पहले चीजों को रखता है, तैयार करता है, फिर लोगों को बुलाता है, बुलाकर तैयार नहीं करता है। आप देख रहे हो यहां पर
वर्स 17 कितना महत्व है, मेरे को अभी पता चल रहा, अभी 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 इसी वक्त वर्स 17 कितना महत्व है कि and sent his servant at supper time to say to those who are invited, come, for all things are now ready. आपको और मेरे को सिर्फ वो बुलावे को आंसर करना है, और जो प्रभु ने रेडी किया आपको रेडी नहीं करना। आप देख रहे हो, फिर से हमारी मेहनत नहीं, प्रभु की कृपा। कृपा मतलब द थिंग्स विच आर ऑलरेडी रेडी फॉर अस, केप्ट रेडी। आदम और एवा, प्रभु ने वो जगह रेडी बना के रखा। दाविद के जीवन में प्रभु, दाविद को सिर्फ उसको वो आमंत्रण स्वीकार करना और आगे बढ़ना है, बाकी सब प्रजा ऑलरेडी उसके लिए रेडी थी। प्रभु यीशु को सिर्फ जन्म लेना था मरियम के द्वारा और लोग रेडी थे। वो क्रूस भी रेडी था। वो जो प्रभु यीशु को जहां पर दफनाया गया वो जगह भी रेडी था, और पुनरुत्थान का समय वो भी रेडी था। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु के मन में ये सब रेडी था, बस एक व्यक्ति को कॉपरेट करना है प्रभु के कृपा के साथ। यू सी ओवर हियर, अगर प्रभु ने आपको एक नबी का बुलावा दिया है, प्रभु ने आपको वो सब रेडी रखकर आपको बुलावा दिया है। अगर आज आप सुन रहे हो शिष्य का बुलावा, प्रभु ने ऑलरेडी, ही हैज मेड यू वर्थ, he has raised that standard of being a disciple of the living God. He has already given you, my dear brothers and sisters. प्रभु ने आपको दे दिया है, बस प्रभु को आपकी हां की जरूरत है और कुछ नहीं, बस आपकी हां की जरूरत है। प्रभु बोलता बाकी सब मैं देख लूंगा। आप समझ रहे हो, प्रभु को सिर्फ आपकी हां की जरूरत है। दैट मीन्स योर कॉपरेशन। प्रभु बाकी सब बोलता है मेरी कृपा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि सब कुछ रेडी होने के बाद लोग बहाने, अलग अलग बहाने ढूंढते हैं ना आने के लिए। आगे पढ़िए प्लीज, कैसे कैसे बहाने हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। आप देख रहे हो, पहला बहाना, जिसने आमंत्रण किया उसके पास ना जाना, वो है मेरे लिए खेत महत्व है, तुम्हारा इनविटेशन नहीं। खेत मतलब हम देखते हैं काम, काज, धन, दौलत, खेत 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 खेत। अभी हमारे लिए करियर, बहुत बार प्रभु से बढ़कर हमारा करियर रहता है। करियर बनाओ, मुझे करियर बनाना है। अरे बनाने वाला तो कोई और है, तुम क्या हम क्या हमारा करियर बनाएंगे? करियर बनाने वाला तो वो है जिसने ऑलरेडी सोच के रखा है। सो यहाँ पर एक व्यक्ति उस आमंत्रण से ज्यादा उसको अभी उसका जमीन, उसको ये भी नहीं मालूम ये जमीन कैसी जमीन है, मगर वो बोलता है मैंने अभी जमीन एक खरीदा है, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है, ये बहाना। प्रभु बोलते दीज आर एक्सक्यूजेस। जो आमंत्रण को जो व्यक्ति चाहे उसको कितना भी बोले कि कितना जेन्युइन भी है, और जब प्रभु के आमंत्रण को वो मना करता है, प्रभु बोलता है वो जेन्युइन रीजन नहीं है, वो जेन्युइन वजह नहीं है, दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू टेल नो टू मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा बहाना, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। अब देखिए यहां पर, अभी ये क्या है, मैंने अभी 5 बैल मैंने खरीदे हैं, मेरे को अभी टेस्ट करना है। भाई ये टेस्टिंग कल नहीं हो सकता है, या तुम जाने के बाद नहीं हो सकता है, तुमको टेस्टिंग अभी करना है। हाँ 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 हाँ, आप देख रहे हो, फिर से लोग अपने आप को प्रायोरिटी बनाते हैं। देखो सबसे बड़ा तकलीफ आत्मिक तरीके से आत्मिक जीवन में वो है हम खुद, शैतान ने। यहां पर एक बार भी लिखा नहीं है शैतान आया और लोगों ने मना कर दिया, लिखा है नहीं। किसी को जमीन की पड़ी है, किसी को बैल की पड़ी है, एक और व्यक्ति है उसको बीवी की पड़ी है।
अभी हम आगे देखेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है फिर। एक और ने कहा, एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। हो गया खत्म। आप देख रहे हो, मैंने शादी की है तो सॉरी मैं नहीं आ सकता। शादी की है, वेरी गुड, दो दो लोग आप लोग जा सकते हो, मगर नहीं, मैंने शादी किया है, मेरे को इससे ज्यादा, मेरे को जो मैंने विवाह किया है वो मेरे लिए महत्व है। एग्जैक्टली एवा और आदम के जीवन में हम देखते हैं, आदम क्यों पाप में फंसा? सांप के वजह से नहीं, क्योंकि वो एवा को प्यार करने लगा जितना वो प्रभु को नहीं करता था। और कैसे प्रूव होता है? जब वो प्रभु की बात को वो तिरस्कार करता है और एवा के बात को, शब्द को वो उत्तम जगह लेता है, हम देखते हैं वो अभी प्रभु के अधीन नहीं होता है, वो एवा के अधीन होते हुए शैतान का गुलाम बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में और मेरे जीवन में दो ऑप्शन है। एक है प्रभु के शब्द के अधीन होना, या चमड़ी, दुनिया, शैतान, लोगों के अधीन होना। कोई बीच का ऑप्शन है ही नहीं। और जो प्रभु के शब्द के अधीन होता है वो शिष्य कहलाता है। आप देख रहे हो। सो यहां पर ये व्यक्ति बहाना देता है, अरे मेरी शादी हो चुकी है, वो बीबी उसका करके वो एक्सक्यूज देता है और ये आमंत्रण को वो रिजेक्ट करता है। कुछ लोग बोलते हैं क्या करे, प्रभु ने तो कुछ लोगों को ही चुना है। बिल्कुल नहीं, देखिए प्रभु ने सब लोगों को चुना, मगर लोगों ने अपना अपना महत्वता। अब देखो विलिंगनेस जिसके बारे में मैं बोलता था, विलिंगनेस किधर रखा है? एक ने उसके लैंड के लिए रखा है, लैंड मतलब जमीन के लिए रखा है। एक ने उसका विलिंगनेस 5 बैल के लिए रखा है, और एक ने उसकी बीबी के लिए रखा है। अभी आपको समझ में आ रहा है प्रभु क्यों बोलते हैं कि जो मुझसे ज्यादा अपना बेटा, बेटी, पति, पत्नी, मम्मी, पापा और हर एक से अगर वो उनको ज्यादा प्यार करता है मुझसे, वो मेरे राज्य का योग्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे व्यक्ति कभी भी प्रभु के आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वो हर बार वो बहाना ढूंढेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना प्रायोरिटी सेट किया हुआ है। अभी देखिए, क्योंकि लोगों ने उनका खुद का प्रायोरिटी सेट किया है और प्रभु को इनकार किया है। प्रेज द लॉर्ड। एक और व्यक्ति हम देखते हैं मरियम के जीवन में। मरियम के जीवन में जैसे ही इनविटेशन आता है, मरियम ऐसा लगता है कि वो वेट कर रही थी, कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और आ गया। जैसे क्रिकेट में फील्डर्स लोग वेट करते हैं, ये कब उछाल के मारेगा और मैं कब इसको कैच पकड़ूंगा, कैच पकड़ूंगा, कैच पकड़ूंगा। और जैसे ही बॉल एक के हाथ में आता है, वो वेट करता है, वेट करता है, वेट करता है, और जैसे ही आता है क्या करता है? मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो मैच नहीं देखते हैं। ओके, कोई बांधो नहीं थी, हूं कंटिन्यू करूं छो। तो वो जैसे ही कैच करता है, आउट। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का बुलावा, मरियम ने ऐसे ही किया था। बुलावा आया, बुलावा, उनको एक्चुअली पता नहीं था, बट हर हार्ट वॉज एवर विलिंग फॉर गॉड। और जब कैच करने का टाइम आता है, वो कैच करती है, और हम देखते हैं प्रभु की योजनाएं उनके जीवन में सफल होती है, और यह सबसे बड़े एक प्रभु के शिष्य वो बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी जब लोगों ने इनकार किया, नहीं आना है करके, जो प्रभु ने वो लोगों के लिए तैयार किया था, अभी वही चीज किसी और के लिए यूज होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि प्रभु ने मेरे को बुलाया नहीं, बुलाया था, मगर हमने आंसर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को हमने प्रायोरिटीज दिया था। किसी को जीवन साथी को प्रायोरिटीज दिया था, किसी ने उसके काम को दिया था, किसी ने उसके योजना को दिया था, मगर जो व्यक्ति उनके लिए बनाई गई थी, मगर वो लोग अनुभव नहीं कर पाए, मगर किसी और के लिए बनाई गई है, कोई और अनुभव करता है। देखिए आगे पढ़िए, प्लीज पढ़िए वर्स 21।
उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। आप देख रहे हो, प्रभु इतना है, वो अभी सब लोग जो कंगाल हैं, जो गरीब हैं, जो ये समाज के जो लोग तिरस्कार किए हुए हैं, प्रभु बोलते हैं उनको बुलाओ। और वैसे लोग आते हैं। और सही में बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, आज ये धरती में रहते हुए अपने को पता नहीं है कि कौन लोग शिष्य के लिए बुलाए गए थे। और जो लोग असलियत में नहीं है ना, जब हम प्रभु के राज्य में जाएंगे ना, हम देखेंगे, वो बोलेंगे, ओ तमे पण यीशुનો शिष्य छो, मेरे को तो लगता था तुम तो सिर्फ नाम के वास्ते हो। आप समझ रहे हो? और जो लोग धरती में प्रभु का शिष्य लेके जाते हैं, हम थोड़ा जाग के देखेंगे, वो कहीं और है, जहां पर प्रभु बोलेगा तू तो मेरा शिष्य है ही नहीं, भले मैंने तेरे को बुलाया था, मगर तेरे पास ना ही मेरे लिए समय था और ना ही मेरे लिए तुम्हारे जीवन में स्थान था मेरा इनविटेशन को स्वीकार करने के। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने सब लोगों को बुलाया है, मगर उसमें से कुछ ही लोग वो प्रवेश करेंगे प्रभु के राज्य में। सब लोगों को प्रभु ने बुलाया है। वो कुछ ही क्यों? क्योंकि वो कुछ ही लोगों ने प्रभु को प्रथम स्थान दिया है। They have given first place to God. They have received that invitation. They have responded to that invitation positively. And that is the reason they are in the kingdom of God, who are actually not the heirs of the kingdom. Heirs of the, प्रभु का शब्द बताया था, the heirs of the kingdom will be there. Most of the heirs of the kingdom would be in hell. प्रभु का शब्द खुद बताता है। मगर जिसको इन्विटेशन नहीं मिला, मगर मैंने उनको बुलाया, प्रभु बोलता है वो मेरे राज्य में। ये एक्चुअली प्रभु का राज्य के बारे में प्रभु यहां पर बोलते हैं। और उसके बाद वो शिष्य के बारे में वो आगे फिर बोलते हैं वर्स 25 से, मगर वो हम कल पढ़ेंगे। मगर अभी लास्ट हम वर्स लेते हैं, शिष्य बनना। ठीक है, शिष्य बनना, जैसे यहां पर लिखा है ना, तैयार किया गया है तुम्हारे लिए। प्रभु ने सब कुछ तैयार किया। प्रभु बोलता तुम्हारे द्वारा तुम शिष्य नहीं बन सकते। उसको बोलते गधा मजदूरी, मेहनत तो मजदूरी मिलेगा। तो प्रभु यहां पर सब कुछ रेडी रखा है। ही जस्ट वॉन्ट्स आ यस, मतलब प्रभु के शब्द के साथ अग्री होना। और प्रभु बोलता है देख फिर चिंगारी। अब देखते हो, आपने कभी देखा है मैच बॉक्स मेरे पास आगे नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मैच बॉक्स और तिल्ली और आग उसमें लगने के लिए, उसमें आग दिखाई देने के लिए, तिल्ली में जलने के लिए आपको क्या करना है? बस आपको सिर्फ स्ट्राइक करना है, बस और कुछ नहीं। स्ट्राइक करना है दोनों आमने सामने, और आप देखोगे उसमें से आग आती है। राइट, एग्जैक्टली। आपको सिर्फ प्रभु के शब्द के साथ अग्री करना है। जैसे माचिस की तिल्ली के साथ, माचिस के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, सरगाते हैं, घिसना। हम लोग कैसे घिसते हैं, और घिसने के द्वारा हम देखते हैं वो आग। इसी प्रकार आपको प्रभु के आमंत्रण के साथ आपको हाँ बोलना है, और देखिए प्रभु की कृपा प्रकट। और यहां पर पौलुस यही बताते हैं, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24 to 27। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24 to 27। अच्छा, जब तक आप निकाल रहे हैं, हमारा मेमोरी वर्स रहेगा जॉन चैप्टर 13 वर्स 35।
जॉन योहान चैप्टर 13 वर्स 35। ठीक है, हाँ अभी आप पढ़िए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 पढ़िए 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। आप देख रहे हो यहां पर पौलुस यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं, एथलीट्स, ठीक है, जो दौड़ते हैं। 10-12 लोग रहेंगे दौड़ने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग दौड़ते तो सब लोगों को पुरस्कार मिलेगा, मिलेगा नहीं। 10 लोग हैं और ट्रैक में दौड़ने के लिए। आप लोगों ने कभी स्पोर्ट्स डे में देखा होगा, राइट, जब स्कूल्स कॉलेजेस में होते हैं या कोई मैच होता है दौड़ने का, वो पिक्चर आपके मन में लाइए, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। उसमें लिखा है, डू यू नॉट नो दैट इन अ रेस ऑल द रनर्स रन। सब लोग जो भाग लेते हैं, सब लोग रनर्स को दौड़ना होता है। द बेस्ट वे टू विन, इस तरह से दौड़े ताकि उसमें से एक व्यक्ति जीत जाए। बट ओनली वन रिसीव्स द प्राइज। भले 20 लोग हैं, कभी कभी मैराथन होता है, साल में एक बार मैराथन होता है, हजारों लाखों लोग होते हैं, मगर लाखों लोगों को फर्स्ट प्राइज मिलता है नहीं। जो पहला आएगा उसको फर्स्ट प्राइज, जो दूसरा आएगा उसको सेकंड प्राइज, तीसरा आएगा, आपको पता है क्या बोलना, ठीक है। रन योर रेस। और आपका और मेरा ये जो क्रिस्ती जीवन है, ये सेम वो एथलीट का जीवन है, दौड़ना। और प्रभु बोलता है रन योर रेस। आगे पढ़िए फिर, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखिए, और कुछ लोग इतना अपने आप को पवित्रता दिखा, अगर प्रभु की इच्छा है तो प्रभु जीत देगा। अरे प्रभु की इच्छा है, दौड़ो अभी। कुछ लोग दौड़ते नहीं हैं, सिर्फ एक्सक्यूज, इसको बोलते हैं बहाना। अगर प्रभु की इच्छा है तो प्रभु मेरे को दौड़ाएगा नहीं। भले आपका ट्रेनर खड़ा रहेगा जो आपको दौड़ाता था शाम को और सुबह आपको ट्रेनिंग देने के लिए, वो आपके साथ नहीं, आपको पुश नहीं करेगा। दौड़ना आपकी मर्जी है। और इसके लिए पौलुस यहां पर यह बतलाता है, यहां पर एक उदाहरण देता है एक रेस का। रेस में सब लोगों को दौड़ना है। रेस में सिर्फ एक व्यक्ति को प्राइज मिलता है। और प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, हमको इस प्रकार दौड़ना है, इस प्रकार दौड़ना है ताकि हम वो पुरस्कार ले पाए। इसमें ये लिखा है, रन योर रेस इन सच अ वे दैट यू मे सीज द प्राइज एंड मेक इट योर्स। सीज द प्राइज एंड मेक इट योर्स। प्रभु तुमको देना चाहता है वो पुरस्कार, प्रभु तुम्हें इनाम देना चाहता है, बट फॉर दैट यू हैव टू रन। प्रभु ने तुमको बुलावा दिया है, बट आपको और मेरे को दौड़ना है। हम 2 मिनट दौड़कर हम नहीं बोल सकते, अरे 100 मीटर वाला रेस 100 मीटर वाला रेस 25% में दौड़ सकता, बाकी नहीं दौड़ पाऊंगा, बाकी नहीं दौड़ पाऊंगा। वो लोग प्रभु के बुलावे को कभी पूरा नहीं कर सकते। अगर प्रभु ने आपको दौड़ने के लिए बुलाया है तो प्रभु ने आपको सामर्थ्य भी दिया है दौड़ने के लिए और साथ साथ पुरस्कार जीतने के लिए। फिर आगे पढ़िए वर्स 25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आप देख रहे हो वर्स 25, एग्जैक्टली हमारे जीवन में मेरे भाई और बहनों, हम भी एक दौड़ में लगे हुए रहते हैं, मगर जैसे ही थोड़ा शोल्डर में पेन होने लगता है और आप फोकस करने लगते हो, आपकी रफ्तार कम हो जाएगी। देखना, जो लोग दौड़ते हैं, ठीक है, एक बार देखना है, जो लोग दौड़ते हैं, अगर वो बोले ओह मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा श्वास और तेज हो रहा है, अगर वो इसके ऊपर वो लोग फोकस करेंगे, वो लोग कभी भी उनके जीवन में दौड़ नहीं पाएंगे और कभी जीत नहीं देख पाएंगे। क्या यहां पर
इच्छा है, प्रभु चाहता है कि दौड़ में हम लोग जीते, यस, मगर दौड़ना किसको है? आपको और मेरे को। और यहां पर यही बताता है, नाउ एवरी एथलीट हु गोज इनटू ट्रेनिंग competes in the games is disciplined and exercise self control in all things. प्रभु का शिष्य होना मतलब अपने चमड़ी को अपने अधीन रखना, अपने आप को चमड़ी के अधीन नहीं। यही यहां पर ये बताया गया है, तुम्हारे चमड़ी की बात मत सुनो, चमड़ी तुम्हारी बात सुनना चाहिए। तुम्हारी मन की बात जो तुमको आती है उसको मत सुनो, तुम्हारी मन तुम्हें सुनना चाहिए। आप देख रहे हो, मैंने देखा है कितने लोग आईसीयू ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जो उनके मन की बात सुनते हैं। आईसीयू सिर्फ हार्ट का प्रॉब्लम से नहीं, दिमाग के प्रॉब्लम से, मानसिक, कुछ लोग मेंटल बाहर भी आए हैं, साइकियाट्रिस्ट ये सब विजिट ना करते हुए प्रभु के शब्द को जानते हुए, सत्य को जानते हुए, ओ आई एम सपोज टू, द माइंड इज सपोज टू हियर मी, नॉट द माइंड, I'm supposed to, I'm not supposed to hear the mind, but the mind is supposed to hear me. Oh, okay. तो अभी आप क्या करोगे? आप अपने मन को आप बोलोगे, राइट? यहां पर यही बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली ये प्रभु के जीवन में होता है। प्रभु यीशु गेत्सेमनी में है, उनका शरीर बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता प्रभु, ये दूर हो जाए, ये जो प्याला जो आप मुझे बोल रहे हो पीने के लिए, मगर प्रभु मेरी मर्जी नहीं, आपकी इच्छा होवे। अब देख रहे हो, यहां पर उनका शरीर भी बोलता है कि अभी जो समय आने वाला है बहुत बहुत खराब है, मगर प्रभु मैं मेरे शरीर को मैं मेरे अधीन करता हूं, मैं शरीर को मैं अपने आप में शरीर के अधीन नहीं, मगर शरीर को मेरे अधीन करते हुए, क्योंकि मैं आपके अधीन हूं। You see over here, the athlete, जो लोग जो डिसिप्लिन अपने आप को करते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल, जो पवित्र आत्मा का फल है, ये भी प्रभु की कृपा है, ठीक है, प्रभु ने दिया है। अभी सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है हाँ प्रभु ने नहीं दिया इसके लिए मैं नहीं, मेरे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर संचालित करता है, वो ऑटोमेटिकली वो सारे जो फल है, जो पवित्र आत्मा के फल, गलेशियंस 5:22, वो सब उत्पन्न होने लगते हैं, अपने आप वो उत्पन्न होने लगते हैं। और यही यहां पर बताया है, डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल इन ऑल थिंग्स, नॉट ओनली इन प्रेयर। सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, मगर उसका पूरा जीवन वो उस व्यक्ति के अधीन रहेगा, मगर वो उसके जीवन के अधीन नहीं, मगर उसका पूरा जीवन उसके अधीन रहेगा। सो एथलीट अगर जो दौड़ता है, अगर उसको सांस भी चढ़ता है, वो बोलेगा नहीं और 10 मिनट है, बस और 10 मिनट है। उसका दर्द, उसका कुछ लोगों का हड्डी टूट जाता है, कुछ लोगों का नसें चढ़ जाती है जब वो दौड़ते हैं, मगर तभी भी बहुत सारे लोग रुकते नहीं हैं। ये बोलते भले उनको मालूम है कुछ तो हुआ है या शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, मगर वो देखते नहीं है। मगर ये ना देखते हुए वो तभी भी वो सिर्फ वो प्राइस को देखते हैं जो यहां पर लिखा है, वो प्राइस जो सड़ सकता है, वो प्राइस जो कभी भी खत्म हो सकता है, दुनियादारी का। अगर लोग इतना कुछ करते हैं तो हमें कितना कुछ हमारे जीवन में करना चाहिए इस डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के साथ जो प्रभु ने हमें बुलावा दिया है। इसके यहां पर ये लिखा है, they do it to win a crown that withers, but we do it to receive an imperishable crown that cannot wither. अभी आपको समझ में आ रहा है? कई बार हम सोचते हैं मैं प्रभु में इतना बढ़ रहा हूं, यू क्यों और तकलीफ मेरे को नजर आ रही है? क्योंकि आप अभी चल नहीं रहे हो, क्योंकि आप आत्मिक तरीके से जॉगिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप आत्मिक तरीके से अभी आप दौड़ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सो यहां पर लास्ट में हम देखते हैं वर्स 26 से, पढ़िए वर्स 26 से। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। पौल उनके जीवन के बारे में बताते हैं, मैं कैसा दौड़ता हूं। वो जहां पर भी दौड़ते हैं 2 आर होते हैं उनके जीवन में।
एक आर है रिवाइवल। रिवाइवल मतलब पवित्र आत्मा का कार्य। लोग प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे हैं और लोगों के आत्मा को बचा रहे हैं, उसको बोलते हैं रिवाइवल। Paul brings two R's in one place. One is revival and the second is right, RIOT. एक है रिवाइवल, राइट मतलब दंगा। जहां पर भी पौलुस जाते हैं आप देखना बहुत सारे जगहों पर दंगा होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी मेरे भाई और बहन, बहुत सारे लोग बोलते हैं ओ प्रेयर वाला व्यक्ति है, आओ चाय देते हैं, ठीक है, कभी कभी चिकन बिरयानी, वो सब। मगर कुछ कुछ जगह में तो बराबर गालियां। कुछ कुछ जगह पर रिवाइवल होगा, कुछ कुछ जगह पर राइट्स होगा। मगर ये दोनों चीजें किसी के जीवन में फर्क नहीं लानी चाहिए, क्योंकि हमारा दौड़ प्रभु यीशु को देखते हुए वो दौड़ है। मगर जो व्यक्ति वो राइट्स को देखता है, लोग आपके विरुद्ध दंगा करते हैं, आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ करते हैं आपको गिराने के लिए, अगर एक का नजरिया इस प्रकार रहेगा, वो दौड़ना बंद कर देगा और वो आगे नहीं, और भी पीछे शायद वो दौड़ेगा, पीछे दौड़ेगा मगर आगे नहीं। अब देख रहे हो, आगे बढ़िए फिर। परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। ठीक है, इन इंग्लिश इट इज रिटन मोर सिंपल एंड क्लियर, बट लाइक ए बॉक्सर, एक बॉक्सर जैसा, लाइक ए बॉक्सर आई स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन माई बॉडी एंड मेक इट माई स्लेव। आप देख रहे हो, लाइक ए बॉक्सर, एक बॉक्सर के जैसे मैं मेरे शरीर को मैं डिसिप्लिन करता हूं। अगर शैतान कुछ सोचता भी है ना, उसको आपका सहयोग चाहिए कुछ उसका कार्य करने के लिए, वो ऐसे ही नहीं करेगा। तो इसके लिए पौलुस वो उसके शरीर को वो किस प्रकार ट्रीट करता है, एक गुलाम जैसा, कि शरीर मैं तेरी बात कभी भी सुनने नहीं वाला। शरीर बोलता है अरे तू जेल पे गया तो वो कितना मारा मारा पीटा, किसके, यीशु के वजह से, तो यीशु को क्यों नहीं छोड़ता है। शरीर ये बोलता होगा, मगर पौलुस बोलता है हेलो शरीर, तेरे को मेरा सुनना है, मेरे को तेरा नहीं सुनना है। अब से ये आप प्रैक्टिस करो आपके जीवन में, अपने शरीर को बोलो। अगर मैं तय करता हूं, ठीक है, भले मैं 2:30 में सोता हूं, ठीक है, मैं हर बार ऐसा लगता है नेक्स्ट डे नींद और नींद और नींद और नींद, उसी वक्त हेलो मुझको तेरा नहीं सुनना है, तुझे मेरा बात सुनना है। हे नींद, तेरे को मेरा बात सुनना है। अगर मैं ये सब खत्म करके 12 बजे फ्री होता हूं, मेरे को इस प्रकार होना चाहिए, शरीर अभी तेरे को सोना है, कुछ नहीं करना, तेरे को अभी सोना ही है। इस प्रकार यहां पर पौलुस, मैं आपको 2-3 ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसा मोबाइल है, मोबाइल एक व्यक्ति कुछ भी एक्सेस उसमें कर सकता है, आपकी आंख कुछ और बोलेगी, तेरे कुछ और देखना है, कुछ और देखना है, नहीं, आप बोलोगे आंख तेरे को वही देखना है जो मेरा प्रभु बोलता है। ये आंख प्रभु की महिमा को देखेगी, प्रभु के शब्द को देखेगी, मगर मैं आंख के अधीन नहीं होऊंगा, आंख तेरे को मेरे अधीन होना है। देखिए देखिए, फिर आप प्रभु के शब्द संपूर्ण होते हुए आपके जीवन में प्रभु के हर एक कार्य। तो इसके लिए पौलुस यहां पर बोलते हैं बट लाइक ए बॉक्सर आई स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन माई बॉडी एंड मेक इट माई स्लेव, मैं उसको मेरा गुलाम बनाता हूं, so that after I have preached the gospel to the others, जब मैं दूसरों को शुभ संदेश में सब सुनाता हूं, I myself will not somehow be disqualified or unfit for the service, ताकि जो मैं शब्द सुनाता हूं मैं खुद डिस्क्वालीफाई ना हूं अपने शरीर को सुनते हुए, मगर प्रभु के शब्द को सुनते हुए उनको प्रायोरिटी देते हुए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। भले समय लगा है, मगर मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, शिष्य मतलब क्या। और मैं फिर से बोलता हूं, जो भी आप सुन रहे हो, आप सब लोग शिष्य के लिए बुलावे प्रभु ने दिया है, और साथ साथ में खूब खूब कृपाएं ऑलरेडी दे रखी है। सिर्फ
प्रभु आपका हाँ चाहता है। हाँ चाहता मतलब ये नहीं हाँ प्रभु करके बाद में उसके बाद उसका उल्टा करना, मगर जिस प्रकार पौलुस ने सिखाया 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 उसके अनुसार एक्सरसाइज करना। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना बॉडी बिल्डिंग के लिए या बॉडी को फिट करने के लिए, ये अपना स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24 ऑनवर्ड्स। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम समय लेते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं बानू बहन के लिए, जो आज वो उनका जन्म दिवस वो मना रही है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु बानू बहन के लिए, जो प्रभु आप इनके शक्ति और सामर्थ हैं प्रभु यीशु। आपने खूब आपका बल प्रभु आपने इन्हें दिया है, और इसके लिए प्रभु यीशु अब तक और आने वाले समयों में प्रभु यीशु वो आप में और तंदुरुस्त होते हुए प्रभु यीशु आत्मिक तरीके से, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, हर एक प्रकार से प्रभु तंदुरुस्त बनते हुए प्रभु यीशु आपके राज्य में और आगे बढ़े। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। विशेष के लिए प्रभु हमारी बहन भूमि बहन और रितेश भाई प्रभु यीशु, जो आपके कृपा को प्रभु वो अनुभव करें और उनके जीवनों में वो मुक्ति और साझापन उनके जीवनों में वो देखें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें शिष्य का बुलावा आपने दिया है प्रभु, उसके हिसाब से प्रभु आपने कृपा के ऊपर कृपाएं हमारे ऊपर बरसाई है प्रभु यीशु। प्रभु हम जो भी आज सीखा है हम हमारे जीवन में प्रभु इस पर मनन चिंतन करते हुए, इसके ऊपर हमारा सोच रखते हुए प्रभु हमारे कार्य होते हुए प्रभु यीशु एक शिष्य का जीवन हम जिए। हो रेबे हे लामदरिया राबा शांदरा बाहा बाबा राबा ही बाबा लामदरिया राबा शांदरा, हो रेबे हे बाबा हालामा दराबा ही राबदरे रामंदरा राबा शांदरा बा। प्रभु हम आपका सामर्थ आपका बल हर एक व्यक्ति के जीवन में बहाते हुए प्रभु यीशु आपकी महिमा प्रकट करते हैं। चाहे वो चंगाई हो, मुक्ति हो, आनंद हो, हर एक आपका विभिन्न से विभिन्न अनोखे से अनोखे कार्य प्रभु यीशु हर एक मेरे भाइयों बहनों और उनके परिवारों में, रिश्तों में, हर एक कार्यों में प्रभु यीशु प्रकट हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन आमीन। तो हम कल फिर से हम कंटिन्यू करेंगे शिष्य बनना मतलब क्या, और कैसे हम 100% प्रभु को हाँ बोलते हुए सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं कार्यों के द्वारा हम कैसे प्रभु को हाँ बोल सकते हैं। कल फिर से हम सुनेंगे जूम में 9 बजे। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट।